भी आएगा जिसमें हमारे बच्चों का, हमारी बहन बेटियों का और हमारे लोगों का जो भविष्य है वो सुनहरी होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सम्मानित साथियों, आज आप लोग इतने कष्टों के साथ में यहाँ बैठे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपसे 100 गुना 1000 गुना कष्ट में सह रहा हूँ। ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि हमें छोटे छोटे कैडर बस्ती वाइज लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप में से कोई आदमी आज यहाँ बैठे हैं, शायद आप हुंकारे कर ले, लेकिन कल को बहुत सारी समस्या ये बता सकते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन जब तक आप समस्याएं बताते रहोगे, जब तक आप बेईमान बने रहोगे, जब तक आप सामाजिक ईमानदार नहीं बनोगे, जब तक डॉक्टर अम्बेडकर के आदेश पे बैक टू सोसाइटी का पालन नहीं करोगे, ये हो नहीं सकता। और इस देश के अंदर मैं अंतिम बात को कहते हुए चलता हूँ कि जिस आरएसएस, जिस ब्राह्मण को आप पूछते हो, वो आरएसएस और वो ब्राह्मण इस देश के अंदर अपने आप को साबित करता है, साबित करता था और साबित कर रहा है। उस संगठन ने आज तक उसमें कोई टूट नहीं हुई। उस संगठन का आज तक कोई व्यक्ति आकर ये नहीं कहा बाहर निकल करके कि ये हुआ। संगठन से लोग गए भी होंगे, भले निश्चित है, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ। वो संगठन नेशनल, वो क्षेत्रीय से नेशनल बना और नेशनल से इंटरनेशनल बना। उस संगठन के आदमियों ने, जिस शीर्ष नेतृत्व ने जिसको जहां खड़ा किया वो वहां ईमानदारी से खड़ा हो गया, जिसको जहां लगाया वो ईमानदारी से लग गया, जिसको जो करने के लिए कहा उसने ईमानदारी से वो करना। ऐसे कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अलावा भारत में किसी संगठन के है क्या? वामसेव के 23 टुकड़े हो गए, समता सैनिक दल की धज्जियां उड़ गई, आरपीआई के 2 दर्जन टुकड़े हो गए, बहुजन समाज पार्टी अपने मरणासन है। क्या कोई दलितों में कोई मूवमेंट इस प्रकार का है? ये तुम्हारी ईगो, ये तुम्हारी अहंकार है, ये तुम्हारा स्वार्थ है, जिसमें तुम लोग ना खुद को बढ़ने देखना चाहते हो और ना समाज को बढ़ने देखना चाहते हो। यदि समाज आगे बढ़ेगा तो तुम तो आगे बढ़ ही जाओगे। इसको समझने के लिए तुम तैयार नहीं हो। समाज में जब बहुत लोग आगे बढ़ेंगे, तुम बहुत लोगों में से एक हो, तो तुम तो आगे बढ़ ही जाओगे ना। तो इसलिए हिम्मत दिखाओ, साहस पैदा करो, झूठ और फ्रेब, मक्कारी, गद्दारी आपस में मत करो, एक दूसरे के साथ छल कपट मत करो, भाईचारा बना कर रखो। और इस भाईचारे को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। अपनी जेब से 2 रुपया देना पड़ेगा, अपने परिवार और ड्यूटी से 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन 4 दिन देने पड़ेंगे। कुछ परिश्रम और कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो इस बुद्धि, परिश्रम और हुनर से, हम अपने हुनर से, अपनी बुद्धि से और अपने परिश्रम से अपने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। इसी से रास्ते निकलेंगे, यही रास्ता आपको आगे लेकर जाएगा। एक छोटी सी बात, अभी घटना घटी है। हमारे नरेश चौहान जी हैं, मेरठ महानगर के नगर अध्यक्ष थे, बड़े डेडिकेटेड थे। वास्तव में कोई कैडर कह सकता है कि मैं गर्व से मैं कैडर हूँ। चौधरी साहब का तो वो था, वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया, 45-48 साल की उम्र रही होगी। उसकी बेटी की शादी थी। मेरठ के बहुत सारे लोगों ने धोखा किया, चीटिंग करी, राजस्थान के बहुत सारे लोगों ने अभी किया। ये सब जगह चल, ये सब इनके डीएनए में, मेरे को मालूम है। मैं जो कर रहा हूँ जानकर कर रहा हूँ, समझ के कर रहा हूँ। जो रास्ता चुना है बहुत कठिन है, बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये इनकी क्या क्या नेचर है। नेचर को जान के अपना काम में करते जा रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे गिरा रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई खीर खिला रहा है, चटनी खिला रहा है, नथिंग एल्स। ये कोई मैटर नहीं करता एक मिशन मूवमेंट पर काम करने के लिए। साथियों, उसकी उनकी एक्सपायरी हो गई, उनकी 2-3 बच्चियां हैं, पहली बच्ची की शादी का अवसर है। तो वो एक दोस्त उसका था, हमारे संगठन का था, वो संगठन से छूट कर चला। उसको उसने जो है दोस्ती भी निभाई, ऐसा नहीं दोस्ती निभाई तो अब दोस्ती निभाते हुए, लेकिन शादी तो शादी है। उसने कितना भी प्रयास किया, लेकिन वो अटक गया। अटकने के बाद फिर हमारे पास आया कि ये ऐसे ऐसे मामला है, बच्ची की शादी है। मैंने कहा जो भी मेरे लिए आप आदेश करो, के लिए आदेश करो।
तो